हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ बाय देव सर। ठीक है, जैसे अपने चक्रवृद्धि ब्याज की मैं सीरीज लेके चल रहा था। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज में हम 2 साल का ब्याज निकालना सिखाया था। तो वो मैंने एक ट्री मेथड बताया था आपको, जिसका आपको 3 से 4 सेकंड में क्वेश्चन को कर सकते हो। उससे शॉर्ट एक सिंपल ट्रिक और दूंगा मैं आगे, 2 साल वाले के लिए, 3 साल वाले के लिए। उससे पहले हम एक बार कंसेप्ट को समझ लेते हैं। कंसेप्ट जो समझ में आ जाएगा फिर हमारे वो ट्रिक काम करेगी। फिर हम चुटकियों में, ये हमको ट्री भी नहीं बनाना पड़ेगा, तब हम केवल दिमाग से काम करेंगे और हम सारे चक्रवृद्धि ब्याज को बहुत सिंपली तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 साल वाला हमारा काम हो गया था। लास्ट वीडियो में जिन्होंने नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और वीडियो जो है अपनी उसको आप देखो और जाके सीखो। ठीक है, थैंक यू। तो हम आएंगे अब 3 साल वाले के लिए। 3 साल के लिए पहले क्या प्रारूप है उसको समझो। 3 साल वाला प्रारूप क्या है कि हमारा मूलधन होगा, कोई दर होगी और समय दे रखा है 3 साल। क्लियर है? आ जाओ, हम क्या बनेंगे सबसे पहले 3 साल के लिए। तो हमको बताया था, मैंने आपको बताया जितने साल के लिए चाहिए उतने पेड़ की ब्रांच बनेंगी। तो ये अपना ट्री है, उसकी 3 ब्रांच बन गई, 1, 2 और 3 बन गई, 3 ब्रांच। ठीक है, हम क्या करेंगे, वही R% पे सबसे पहले साल का ब्याज क्या आ गया, A आ गया। वही मूलधन पर जो ब्याज आएगा R% पे, जब R% समान होगा तो जो तीनों साल का जो ब्याज है मूलधन वाला, जो केवल मूलधन पर आएगा वो समान होगा। आप मेरे को बताओ, ये तीनों ब्याज मूलधन पर आए हैं या नहीं? इस P पर तीनों ब्याज आए हैं R% से, तो ये अपने क्या हैं, तीनों साधारण ब्याज हैं। यदि हमसे कोई पूछे कि इन 3 सालों का साधारण ब्याज क्या है, A + A + A 3A है या नहीं? जो भी वैल्यू होगी एक ही, वही अपना क्या हो जाएगा, टोटल साधारण ब्याज। अब हम आगे बढ़ें तो देखो, जब हम पहले साल पे थे तो हमारा कितना था, ये आ गया ब्याज। ठीक है, अभी इसको अब रुक जाओ, ये समझ में आ गया ना आपको साधारण ब्याज क्या है? ठीक है, अब इसको एक तरीके से समझो। पहले साल का ब्याज आ गया A। पहले साल से पहले कोई ब्याज नहीं है तो उस पर ब्याज नहीं आएगा। ठीक है, दूसरे साल पे हम देखेंगे, वही P पे R% से ब्याज आ गया A। जब हम दूसरे साल में देखेंगे तो इस पहले साल के ब्याज पर भी वही R% से कोई ब्याज आएगा। हमने माना A का R% B है। देखो, A की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, R% कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और उसकी वैल्यू B आएगी। ठीक है, ये अभी हम मान के चल रहे हैं, क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा क्या मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये आ गया, A पर B आ गया। अब पहला साल कंप्लीट, दूसरा साल कंप्लीट। तीसरे साल पर हम बढ़ेंगे तो वही सबसे पहले मूलधन पर R% की दर से ब्याज आ गया A। अब इस जो पहले, इससे जस्ट पहले वाला दूसरा साल, इसका ये ब्याज है, इस पर ब्याज जाएगा R% से, वो कितना आ गया, B। ये भी तो एक ब्याज आया था फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर का ब्याज थर्ड ईयर पर वही R% से ब्याज कितना आ जाएगा, B आ जाएगा। ठीक है, अब सारे ब्याज, पुराने ब्याज कंप्लीट, बस ये पुराना ब्याज और रहेगा, ये दूसरे साल आया था, ये भी तीसरे साल जाएगा, तो इस पर भी वही R% और B का R% हमने क्या मान लिया, C। तो देखो क्या मिला, A 3A, B 3B और C। तो एक चीज़ को ध्यान रखना, आप इसका मिलेगा अपन को 3A + 3B + C। जैसे हमने 2 साल वाला देखा था, आपको ध्यान होगा 2 साल वाला किस तरीके से देखा था हमने, ये R% से कितना मिला था, A, यहाँ R% कितना मिला, A, और इधर R% से कितना मिला था, B। मिला था नहीं मिला था? देखो, ये 2 साल वाली ट्रिक है, समझ रहे हो? आप जाके देखो, और ट्रिक कुछ नहीं है, कंसेप्ट है कि मूलधन पर ब्याज कितना आएगा, A और A, और जो पहले साल के ब्याज पर ब्याज कितना आ गया, B आ गया। कंसेप्ट है, कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, ये कितना आ गया, इसका कितना था, 2A + B, और इसका कितना है, 3A + 3B + C। क्लियर है? पहले साल का ब्याज A आ गया, दूसरे साल का मूलधन का ब्याज A, इस ब्याज पर ब्याज B। तीसरे साल मूलधन का ब्याज A, इस दूसरे साल के ब्याज पर ब्याज B, इस पहले साल के ब्याज पर ब्याज B, और दूसरे साल के B ब्याज पर ब्याज C। क्लियर है? आप इसको धीरे धीरे करोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब हम देखें, मैंने बोला कि 10,000 रुपये है और मैं बोल रहा हूँ कि 50%, 10,000 रुपये है और मैंने बोला 50% की दर से 3 साल का CI निकालो। 10,000 रुपये 50% की दर से 3 साल का CI निकालना है। ठीक है, पहले मैं आपको इस कंसेप्ट से समझाता हूँ, फिर इसकी छोटी सी ट्रिक आपको पकड़ा दूंगा, जिससे कि आपको समस्या, इतना कुछ आपको नहीं करना पड़ेगा। समझ रहे हो? आ जाओ, सबसे पहले हमने क्या लिखा, 10,000। सबसे पहले क्या लिखा, 10,000, जो अपना मेन जो शाखा है पेड़ की। ठीक है, पहले साल पे हम देखेंगे 50% को तोड़ लो पहले। 50% परसेंटेज का पोस्टमार्टम किया, 50/100 मतलब 1/2। ठीक है, तो 1/2, 10,000 का 1/2 5,000। ये मूलधन पर ब्याज कितना आ गया, 5,000 रुपये।
ये अपने पहले साल का साधारण ब्याज भी है और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी है, ठीक है। अब आ जाओ अपन आगे बढ़ेंगे। तो क्या था, वही देखो 50% मतलब 1/2। अब क्या आ गया, ये भी कितना आ जाएगा 5000। लेकिन दूसरे साल पर ये जो पहले साल का ब्याज है इसका भी तो ब्याज जाएगा, तो वही 1/2 कितना आ गया 2500। 5000 का 1/2 2500। अब आ जाओ तीसरे साल पे, तो वही 50% मतलब 5000 है या नहीं, 5000। 50% मतलब 5000। अब क्या करेंगे, इस 5000 पे और आएगा, वही 50% मतलब 1/2, ये कितना आ गया 2500। इस 5000 पे भी तीसरे साल में जाएगा, ये भी कितना आएगा 2500, वही 50% से। और ये जो अपना ब्याज है दूसरे साल का, इस पर भी 1/2 कितना आ जाएगा 1250। ये एक प्रारूप बनेगा। देखो समझो इस चीज को, 1000 रुपये है, 10,000 रुपये है आपके पास। 10,000 रुपये पे आपने क्या किया कि ये अपना क्या है मूलधन, ये अपना क्या है मूलधन, ठीक है। ये अपना क्या है आर, ठीक है, आर है। ये पहले साल का ब्याज कितना आ गया 5,000 रुपये जो मूलधन पर है। इससे आगे कोई ब्याज नहीं है तो उस पर ब्याज नहीं आएगा। जब हम दूसरे साल पे बढ़ेंगे तो सबसे पहले मूलधन 10,000 पे ब्याज कितना आ गया 5,000। लेकिन ये जो पहले साल का ब्याज चढ़ा हुआ है इस पर भी ब्याज जाएगा, वो कितना आ गया 2500। तो केवल अगर दूसरे साल का ब्याज पूछे, केवल दूसरे साल का ब्याज पूछे तो क्या आ जाएगा 5,000 और 2500 कितना आ जाएगा 7,500। आएगा ही नहीं आएगा। ये केवल दूसरे साल का, इधर इसको इधर रखो, केवल दूसरे साल का, केवल सेकंड ईयर का CI 7,500 आ जाएगा, आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या हुआ 10,000 है, इसका 5,000 आ गया, ठीक है। यहाँ इस 5,000 का 2500 आ गया और इस 5,000 का इधर 2500 आ गया 2500। अब इस 2500 का इधर कितना आ गया, बस सबका 50% चल रहा है, दर कितनी है 50%, तो इसका क्या आ गया 1250। अब बोले अगर केवल तीसरे साल का, तो केवल तीसरे साल का ब्याज कितना आ गया 5,000 प्लस 5,000 10,000 और 11,250। केवल दूसरे साल का अब पूछे कितना आ गया 7,500। केवल पहले साल का 5,000 और टोटल CI पूछे तो टोटल को जोड़ दो। अब जोड़ तो सकते ही हैं हम, तो क्या करो इस पूरे को जोड़ दो। बताओ समझ में आया नहीं आया। केवल दूसरे साल का कितना आ गया, ये आ गया। देखो केवल फर्स्ट ईयर का अपन बोले CI कितना है 5,000। केवल दूसरे साल का कितना आ गया 5 और 2 7, 7,500। और केवल यदि थर्ड ईयर का पूछे CI क्या आ गया 5 और 5 10, 11,250। और यदि टोटल CI पूछे तो टोटल CI क्या कर दो, इन तीनों को जोड़ दो। 5 7 7 5 12 और 12 दूना 24, एक कम कर दो 23,000। तो ये हो गया 23,750, 23,750। ठीक है, 23,750 टोटल क्या आ गया अपने पास CI किसका 10,000 रुपये का 50%, 3 साल का CI कितना आ गया 23। गलत है, कुछ ना कुछ गलत है क्या, देखना बच्चों एक बार। ठीक है बच्चों, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये अपना एक प्रारूप था 3 साल वाला। अब देखो आप बोलोगे सर ये तो बड़ा लंबा चौड़ा हो गया, हम कैसे करेंगे। करने का तो देखो ये बहुत सिंपल है। जब आप चीज़ सीख जाओगे ना तो बहुत चुटकियों में इस चीज़ को करोगे। एक क्वेश्चन और लेता हूँ, फिर आप देखो कैसे करोगे इसको। झटकों में आप निकाल दोगे, झटके करते करते ही निकल जाएगा। देखो एक क्वेश्चन और लेता हूँ। जैसे मैंने बोला 12,000 रुपये पर 10% की दर से 3 साल का CI क्या होगा। हाँ, इस क्वेश्चन में आपको सारी चीज़ बताऊंगा। CI माइनस SI भी निकाल पाएंगे हम, केवल एक साल का ब्याज भी निकाल लेंगे। देखो वही 12,000 रुपये आ जाओ, 10% मतलब 1/10, तो 12,000 का 1/10 1200। देखो बच्चों ये छोटी छोटी चीज़ तो आपको सीखनी पड़ेंगी और इस तरीके से सीखो इनको कि देखते ही आपका आंसर आ जाए। ठीक है, 12,000 का कितना आ गया 1200, पहले साल ख़त्म। दूसरे साल भी कितना आएगा मूलधन पर 1200, वही 10% से।
और इस पहले साल के ब्याज पर ब्याज कितना आ जाएगा, इस 1200 का 10% 1/10 120 आ जाएगा, नहीं आएगा? ठीक है, अब आ जाओ इधर वही तीसरे साल का वही 1200, अब इधर इसका कितना आ गया 120 और इसका कितना आ गया 120। क्लियर है? अब अभी से 120 का 10% कितना आ गया 12 आ गया। आ गया नहीं आ गया? सबको पता चल गया? आ गया। अब अगर क्वेश्चन आपके पास आता है कि केवल, अब देखो केवल पहले साल का ब्याज कितना आ गया 1200, केवल दूसरे साल का ब्याज कितना है 1200 और 120 1320, केवल दूसरे साल का, केवल दूसरे साल का 1200 और 120 कितना आ गया 1320। और केवल तीसरे साल का हम देखें, केवल तीसरे साल का तो 1200 120 1320 और 1440 और 1452। दिख नहीं रहा है क्या पेन? केवल तीसरे साल का कितना आ गया 1452। अब यदि वो बोला है कि हमको टोटल ब्याज चाहिए, क्या चाहिए, टोटल ब्याज चाहिए, हाँ ये बोले कि हमको टोटल ब्याज चाहिए, तो टोटल ब्याज क्या करेंगे 1200 प्लस 1320 प्लस 1452, टोटल ब्याज आ जाएगा अपने पास। समझ में आ रहा है? अगर बोलता है केवल पहले साल का तो 1200, केवल दूसरे साल का 1320, केवल तीसरे साल का 1452। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से हम कोई भी ब्याज निकाल लेंगे ये ट्री मेथड से। यहाँ से अगर आपसे पूछ ले कि 3 साल का CI माइनस SI क्या होगा, आप एक चीज़ बताओ, वो हमेशा CI माइनस SI ही क्यों पूछता है? क्योंकि CI जहाँ भी होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि CI में क्या होता है, मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज जाता है, जाता है नहीं जाता? इसलिए CI हमेशा SI से बड़ा होगा, चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा साधारण ब्याज से बड़ा होगा। ठीक है, तो CI 3 साल का CI माइनस SI। अब देखो मैंने क्या बताया था, SI क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, केवल मूलधन वाला ब्याज। तो 1200 1200 1200 ये क्या है, ये केवल मूलधन वाला ब्याज है। क्या 1200 1200 1200 केवल मूलधन वाला ब्याज कितना हो गया 12 3600 हो गया नहीं हो गया? ये केवल क्या हो गया साधारण ब्याज, कितना आ गया 3600। अब वो बोल रहा है कि हमको चक्रवृद्धि ब्याज में से घटाना साधारण ब्याज। ये केवल जो पहली लाइन है मूलधन से जो ब्याज आ रहा है ये तो क्या है साधारण ब्याज की, और ये जो पूरा जो ब्याज आया है ये क्या है चक्रवृद्धि ब्याज आया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज को घटाना है। इस पूरे में से, इन पूरी कैलकुलेशन में से 1200 1200 1200 घटा दो, क्या बचेगा, नीचे क्या बचेंगे? तो देखो एक तो 120 120 और 120, 12 36 360 तो ये बच गया, और 12 ये बच गया, तो कितना बच गया 6 1 7। तो CI माइनस SI कितना आ गया 372। कितनी देर लगी बताओ? ये आप केवल पहली बार अगर जो देख रहा है समझ रहा है तो उसको टाइम लगेगा, जो चीज़ समझ जाएगा उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। 3B + C समझ में आ रहा है? जैसे अब चक्रवृद्धि ब्याज का देखो, एक शॉर्ट ट्रिक आपको पकड़ा रहा हूँ मैं, 2 साल और 3 साल वाली। एक साल और एक क्वेश्चन और देखो उससे पहले, यदि क्वेश्चन आ गया वो 2 साल और 6 महीने का, 2 साल और 6 महीने का, 2 साल और 6 महीने का आपको चक्रवृद्धि ब्याज उसने पूछ लिया, तो आप कैसे करोगे उस चीज़ को? तो देखो जैसे आपने से पूछ लिया, वही कोई हमको राशि दे दी 8000 रुपये और आपको बोल दिया 20% की दर से 2 साल और 6 महीने का ब्याज क्या होगा। ठीक है, 20% कितना होता है 1/5 होता है, नहीं होता है? आ जाओ 8000 रुपये, इसका 1/5 निकालो, तो 8000 रुपये के 20% निकालोगे मतलब 1/5 निकालोगे, तो इसको 8000 को 1/5 को 5 एकम 5 3 8 16 पंजे 80 1600 आ गया नहीं आ गया? ठीक है, इधर आ जाओ, दूसरे साल का भी क्या होगा मूलधन पर 1600, और इस पे कितना जाएगा 1/5 पे 1600 कितना जाएगा 1/5 जाएगा ना, कितना आएगा? अब 5 का भाग दो, 5 3 15, 1 5 दूनी 10, 32 पंजे 160 होता, 320 आ गया। क्लियर है? अब आ जाओ तीसरे साल पे, तीसरे साल का क्या हो जाएगा, वही मूलधन पर तो ब्याज कितना आएगा 1600 आएगा, वही भी 1/5 चलता रहेगा। इस 1600 पर कितना आ गया 320, और इस 1600 पे कितना आ गया 320, और अब इस 320 का 1/5 कितना आ जाएगा 5 31 5 चौका 20 64 रुपये। क्लियर है? इस पर कितना आ जाएगा 320, 5 31 और 5 चौका 20। क्लियर है बच्चों? अब देखो अपने पास क्या आ गया, उसने पूछा क्या, ये तो टोटल 3 साल का आ गया, 1600 पहले साल का, दूसरे साल का 1600 और 320।
तीसरे साल का 1600, 320, 320 और 64। क्लियर है? ये 3 साल का आया है, चाहिए कितना? 2 साल का और 6 महीने का। तो 2 साल का तो पूरा, और अगले जो तीसरा साल है उसका आधा, खत्म, 6 महीने का। तो देखो पहले साल का कितना है? 1600, दूसरे साल कितना है? 1600 और 300, 1920। और तीसरे साल का क्या चाहिए अपन को? 6 महीना, मतलब आधा चाहिए। तो इसको जोड़ लो, 1600 और 640 कितना हो गया? 2240। और 2240 में क्या जोड़ा हमने? 64। तो क्या आ गया? 2304। देखो 1600 और इसको जोड़ेंगे 640 हो जाएगा। 1600, 640, 2240, और ये 64 को जोड़ा कितना आ गया? 2304। ये पूरे केवल तीसरे साल का है। हमको कितना चाहिए? 6 महीने का, मतलब इसका आधा चाहिए। तो 2304/2, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, तो 1152। अब ये जो टोटल आएगा अपना, ये क्या आ जाएगा? 2 साल और 6 महीने का ब्याज आ जाएगा। जोड़ लो इसको, ये 2 आ गया, 5 और 2 7, 9 1 10 6 16, 6 कहाँ से लगी 1, 4672 क्या है? 2 साल और 6 महीने का ब्याज है। 8000 रुपये पर 20% की दर से 2 साल 6 महीने का ब्याज कितना है? 4672। क्लियर है बच्चों? अब देखो मैं जो आपको एक ट्रिक बता रहा था, डायरेक्ट हमको इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा, उसकी ट्रिक समझो। देखो हम ये 3 साल का ब्याज निकाल रहे हैं, हमने 8000 पर, अब इस क्वेश्चन में 8000 पर 20% की दर से, और 3 साल का CI का ये बना हुआ है प्रारूप, अपने पास बन गया प्रारूप। यदि मैं बोलूँ आपको कि देखो आपको चीज़ें देखनी है, कौन कौन सी चीज़ कैसे, आप जो भी निकालोगे सब में सेम। देखो ये 1600, ये 1600 और ये 1600, मतलब ये 3 बराबर है। जो मूलधन पर जो ब्याज आया है वो बराबर है। इनको हम क्या मानते थे? जब मैंने इसका प्रारूप आपको बताया था कि P जब मानेंगे तो पहले साल का ब्याज A मूलधन पर, तीसरे साल का ब्याज, तीसरे साल का ब्याज A मूलधन पर, फिर इस पे जो ब्याज जाएगा वो B, इस पे ब्याज B, और इस पे का ब्याज B, और इस पे जो ब्याज जाएगा C, इस पे जो ब्याज जाएगा वो क्या जाएगा? C। तो देखो ये 3 A बराबर हैं, ये 3 B बराबर हैं, और ये C है। तो क्या है? 3A + 3B + C। अभी दिखाया भी था मैंने आपको। तो 3 साल का कभी भी ब्याज आए तो क्या ध्यान रखो? 3, 3, 1, मतलब जो A है उसको 3 से गुणा करना है, और A क्या है? जो मूलधन है, जो मूलधन है, मूलधन 1600 रुपये, इस 1600 को किससे गुणा करना है? मूलधन पर जो ब्याज आया है उसको 3 से, तो 16 3 4800 प्लस, अब इस पर जो ब्याज गया है B क्या है? ये B क्या है? इस A का जो ब्याज गया है, इस A पर जो ब्याज गया है, तो B कितना है यहाँ पे? 320। 320 को किससे गुणा करना है? 320 को 3 से, 32 दिया 96, 960 प्लस, अब C क्या है? C यहाँ जो सबसे नीचे होता है, ये अकेला है, ये आगे 64। अब देखो सबको जोड़ो, 4 6 दूनी 12 कि 2 कहाँ से लगी 1, 9 1 10 8 18, 18 के 8 कहाँ से लगी 58 से 24। देखो आप सीधा कर दोगे 58 से 24, और इनको जोड़ दो सबको, तब भी यही आएगा आपके पास 58 से 24। क्लियर है? तो सीधा याद करना है 3 3 1, आपको ये ट्री नहीं बनाना पड़ेगा। देखो ये क्वेश्चन देखो, अब आएगा जो मेन कंसेप्ट जो मेरा आ रहा है, लेकिन उसके लिए मुझे आपको कंसेप्ट बताना जरूरी था कि हमको किस तरीके से ध्यान रखना है। जैसे मैंने बोला, ये मान लो आप 8000 का 10% से 3 साल का निकाल लो। 8000 का 10% से 3 साल का हमको CI निकालना है। हमको पता है 3 साल आ गया, तो 3 साल मतलब 3 3 1, जो 8000 का सबसे पहले 10% निकालो, क्या आएगा? 800 रुपये। 800 को 3 से गुणा करो, 8 3 2400 प्लस 800 का 10% कितना आया था? 800 का 10% कितना आया था? 800। जो सबसे पहले आएगा उसको 3 से गुणा करो, 2400। फिर अब जो 800 आया है इसका 10% करो 80, उसको 3 से गुणा करो 240 प्लस 80। अब 80 का 10% करो 8, उसको 1 से गुणा करो 8, जोड़ दो 8 4 2 और 4 6, 2648। ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। कितनी सी देर में आ गया? देखो आप 2648 कितनी सी देर में आ गया? 3 3 1 याद रखना है। देखो इसको इस तरीके से करके देखो, यही आंसर आएगा। 8000 हमने बनाया, 8000 का 10% 800, 800 और 800। हमने इन तीनों को ही तो 2400 लिखा है, हमने एक बार में कर दिया कि 800 × 3 2400। क्लियर है? 800 × 3 2400। अब इसका 10% कितना? 80,
इसका 10% 80, और यहाँ से जो ब्याज जाएगा वो भी क्या आएगा 80। 8 3 24 240, यही तो है ये, यही तो 3 से गुणा कर दिया, इसका 10% निकाल कर 3 से गुणा कर दिया। अब देखो इसका 10% कितना आएगा 8, यही तो है ये। अब इनको भी जोड़ोगे तब भी तो यही आएगा। इतना भी क्यों करें, हम ऐसे करेंगे 3 साल के लिए 3 3 8। इसी तरह 2 साल के लिए क्या था, मैंने आपको बताया था 2 साल की ट्रिक है 2, 1। 3 साल की ट्रिक है 3, 3, 1। इसी प्रकार 4 साल की ट्रिक है 4 6 4 1। और इससे आगे आपको कभी क्वेश्चन आएगा नहीं, और क्वेश्चन कभी आएगा नहीं तो ज़्यादा हमारा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत भी नहीं है हमको। समझ लो, उतना पढ़ो जितना ज़रूरी है, जितना हमारे कंपटीशन में आएगा। तो मेरे समझ में आ रहा है कि आपको अब तो शायद चक्रवृद्धि ब्याज में कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी, क्योंकि 2 साल के लिए क्या करना है, डायरेक्ट जो मूलधन पर ब्याज आएगा, जो मूलधन पर जो ब्याज आएगा उसको 2 से गुणा करो, ठीक है, और जो उस ब्याज पर ब्याज आएगा उसको 1 से गुणा करो और जोड़ दो। 2 साल का क्या आ जाएगा हमारे पास, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या करेंगे, जो मूलधन पर ब्याज आएगा 800 रुपये, उसको 3 से गुणा किया, फिर इस मूलधन पर जो ब्याज आया, इससे जो ब्याज बना है उसको 3 से गुणा किया, फिर इस पर जो ब्याज बना है उसको 1 से गुणा किया और सबको जोड़ दिया। क्लियर है, कुछ नहीं करना, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। चक्रवृद्धि ब्याज के नाम से लोग डरते हैं बच्चे कि कैसे होगा ब्याज, क्यों होगा, कब होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। बस हमको अपने अपने स्टेप नहीं भूलने, एक एक स्टेप फॉलो करते चलो और सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, आगे मैं नई सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज की सीरीज़ अपनी आगे 2 भी कंटिन्यूड है, आगे बढ़ेगी, तो इसी तरह जुड़ते रहो। और मैं चाहूँगा कि पूरे कंसेप्ट को पढ़ो, अभी बहुत सी चीज़ें चक्रवृद्धि ब्याज में बाकी हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।